नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों और रोचक जानकारियों का आनंद ले। गोरखपुर में दलित साहित्य एवं संस्कृति मंच के तत्वावधान में डॉक्टर अंबेडकर पार्क हड़हवा फाटक पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने एडवोकेट ध्रुवराम बौद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समाज में किए गए उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा किया। कथाकार अमित कुमार कहा कि ध्रुवराम बौद्ध की जितनी रचनाएं हैं उसे दलित साहित्य एवं संस्कृति मंच द्वारा प्रकाशित कराया जाना चाहिए। परदेशी बौद्ध ने कहा कि हमें आडंबर से बचना चाहिए और मृत्यु भोज का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल गौतम ने उनके सामाजिक योगदान को स्मरण किया। वहीं संयुक्त मोर्चा के महासचिव प्रदीप विक्रांत ने कहा कि ध्रुवराम बौद्ध एक सशक्त व्यक्ति थे, तमाम बिंदुओं पर उनकी सहमति और भागीदारी होती रही। मुख्य वक्ता केसी भारती ने कहा कि ध्रुवराम बौद्ध ने अपने परिवार को सेवा का अवसर भी नहीं दिया और 23 दिसंबर को हम लोगों से मुंह मोड़ लिया। वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश आजाद ने कहा कि वे हमारे गुरु थे और उनके पहचान पूरे पूर्वांचल में थी। आज उनकी याद कई जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। कवि जालिम प्रसाद और डॉक्टर बुद्धि सागर गौतम ने कविता के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य वक्ता प्रोफेसर राम नरेश चौधरी ने कहा कि हमें समाचार मिला तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे शिष्य ध्रुवराम बौद्ध नहीं रहे। मंच के संरक्षक हरिशरण गौतम ने कहा कि 22 दिसंबर को संयुक्त मोर्चा के बैठक में उनकी उपस्थिति रही। वे संयुक्त मोर्चा में शुरू से जुड़े रहे और संस्थापक सदस्य भी रहे। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे मंच के अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद त्यागी कहा कि बौद्ध जी का जाना दलित साहित्य की बहुत बड़ी क्षति है। सभा का संचालन मंच के महासचिव राजेश कुमार बौद्ध किया। श्रद्धांजलि सभा में तमाम बुद्धिजीवी, अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट लोग उपस्थित रहे। कई बार घर में भी लगता है कि जल्दी हो गई कि वही नुकसान शहरनामा 2017 में एक पुस्तक को लिख रहे थे तो उन्होंने एक चैप्टर मुझे दिया कि हाशिए के हीरे लिखो। तो उसमें दलित समाज के जितने आइकन्स थे पूर्वांचल में, विशेषकर गोरखपुर मंडल में, तो उस पर मुझे लिखना था। उसमें जो लाइव लोग थे उसमें एक नाम ध्रुवराम बौद्ध जी का भी था, क्योंकि उनके काम को हम लोग सभी लोग जानते थे कि किस तरह का काम करते हैं। मैं उनके पास गया उनका बायोडाटा लेने, उन्होंने बड़े विनम्रता से कहा कि नहीं अमित जी मेरी जरूरत नहीं है और उनका दीजिए, लेकिन चूंकि उनका जो काम था उसके आधार पे हमने उनका बायोडाटा लिया और उस पुस्तक में उनके बारे में 2 पैरा गया आया जाया करते थे। दलित साहित्य संस्कृति मंच आज उनकी श्रद्धांजलि सभा कर रही है। मैं इस मंच के माध्यम से अपने जो मंचासीन हमारे वरिष्ठ जन हैं, मैं एक निवेदन करता हूं कि जो मैंने केसी भारती सर से कहा भी है कि उनकी बहुत सी रचनाएं जो है वो अप्रकाशित थी। मैंने सबसे कहा कि अप्रकाशित रचनाओं के प्रकाशन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं अपने से उसको कराऊंगा। मंच का नाम रहेगा, प्रकाशक के तौर पे दलित साहित्य संस्कृति मंच रहेगा और ये काम हम लोग को जल्दी कर लेना है। वो एक श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी। कारण ये कि उनकी जो कविताएँ थी वो इतनी मजबूत थी। देखिए दलित साहित्य में जो कविताएँ हैं उसमें कविता ही कम है, उसका मर्म इसलिए मजबूत है क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जा चुका है। 2-3 लाइनों में आज के इस श्रद्धांजलि सभा में बौद्ध जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा। बौद्ध जी का जो व्यक्तित्व था उसको मैं 4 क्षेत्रों में देखता हूँ। एक तो जब से हमारी इनसे पहचान हुई, इनको एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में ही मैंने पाया। प्रोफेशन से ये वकील थे, लेकिन जब भी इनके उस
जो इनका तख्त था जहाँ पे अपनी ये पेशेवर काम करते थे, वहाँ भी अक्सर हमने पाया कि प्रोफेशन का काम कम, समाज सेवा ज़्यादा करते थे। सुनहरे पल थे हमारे समाज के, खुशियों के आप कल थे हमारे समाज के। हम सब के सिर पर था, हम सब के सिर पर था आपका दोनों हाथ, कामयाबी के आप पल थे हमारे समाज के। के बीच में मैं उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। एक छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा। हमारे बीच तो बहुत सारे साथी हैं जो समाज के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उनमें से धुर्राम बाबू जी भी एक थे। उनके जीते जी शायद हम लोग उनकी इतनी कदर न कर पाए हैं, लेकिन उनके जाने के बाद यह एहसास आप सभी को हुआ होगा कि उनके जाने के बाद उनकी लोकप्रियता कितनी थी, उन्हें लोग कितना प्यार करते थे, कितना जानते थे और लोगों के दिलों में कितना वो रहते थे। तो इन बातों से सबक लेते हुए हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं। हम सभी को उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने आप को अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए समर्पित करना है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धुर्राम बाबू जी में सबसे बड़ी खूबी हमने जो देखा जमीनी स्तर पर, हमारे गांव के बगल के ही रहने वाले थे। बहुत सारे मंच हैं, जितने भी मंच बने हुए हैं दलित से संबंध रखते हैं, ऐसा कोई मंच नहीं रहता था जहां प्रोग्राम हो और धुर्राम बाबू जी में जाए। वैचारिक मतभेद बेशक हो, लेकिन उन सबको तोड़ते हुए जाते थे। अपनी बातों को रखते थे, नहीं रखते थे तो उसमें शरीक जरूर होते थे। तो धुर्राम बाबू जी से भी मेरा परिचय तो बहुत पुराना नहीं है, नाम सुनता था 14-15 वर्षों से, लेकिन बहुत अच्छी तरह से नज़दीक होकर के जाना हूँ 1.5-2 वर्षों में। देखने में, सुनने में जितने सरल थे, उतना ही ज्ञान, चाहे समाज सेवा, चाहे वकीली में बहुत ही जो है गंभीरता पूर्वक हर मुद्दे पर अपनी बात रखते थे। बौद्ध जी का जो है हमारे बुद्ध विहार पर बहुत बड़ा योगदान है। उनके जाने से जो है हमको जो है सलाह मशवरा मिलती रहती थी, वो शायद अब नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी यादें जो हैं यादगार के रूप में हमारा बुद्ध विहार जो है अभी भी